मेरी जान, तुम परेशान मत हो। तो क्या करूं मैं, घुंघरू बांध के नाचने लगूं? हाँ क्यों नहीं मेरी जान, आखिर हम शादी जो कर रहे हैं। हालू देखो, तुम्हारी मूछें नोच दूंगी मैं अगर तुमने माँ की बात पे कान धरे तो। मैं उन्हें मना लूंगा। हाँ, जैसे बड़ा आसान है। उस औरत ने तो मुझे पहली नजर में ही नापसंद कर दिया, ऐसे पता नहीं कौन हूँ मैं। मेरी अम्मी मुझे बहुत चाहती है मेरी जान, वो मेरी किसी बात को मना नहीं करेंगी। अरे मैं जानती हूँ, सब माएं अपने बच्चों से मोहब्बत करती हैं। मैं भी अपनी बच्ची से मोहब्बत करती हूँ, मगर उसे मामास गर्ल बना के नहीं रखती। मेरी जान, मैं उनको मना लूंगा, तुम अपना दिल छोटा मत करो। कैसे ना करूँ, सच कहूँ मैं बहुत परेशान हूँ। आखिर मैं कौन हूँ के खुशहाल घर और उस सुनहरे खानदान और महलों के ख्वाब देखने लगूं। मेरी जिंदगी में मुसीबतों के सिवा कुछ नहीं है, अब कुछ भी नहीं आएगा। मेरी किस्मत ही खराब है यार, मेरा नसीब ही फूटा हुआ है, तभी मैं इतने हादसों से गुजरी हूँ और ऐसे ही गुजर के मर जाऊंगी मैं एक दिन। तौबा करो जाने मन। नहीं करूंगी मैं। मुझ पर भरोसा करो, कसम खाकर कहता हूँ उन्हें मना लूंगा। जब हम शादी कर लेंगे तो वो खुश हो जाएंगी, और वैसे भी अम्मी हमारे साथ रहेंगी। ये तुम क्या कह रहे हो मुच्छड़? हाँ, अम्मी हमारे साथ रहेंगी। तो क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? सुनो बड़े मूंछों वाले, मैं मर जाऊंगी, तुम्हारी अम्मी के साथ एक घर में नहीं रहूंगी। मैंने अपनी जिंदगी में इतने दुख झेले हैं, अब इस उम्र में अपनी सास के नखरे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। समझ गए ना? नहीं चाहिए, दोनों हाथों से लानत हो ऐसी शादी पर। सेवदा मेरी जान, ऐसा मत कहो। तो फिर तुम्हें अपनी अम्मी के बगैर कोई हल निकालना होगा। हा? सुमैया आंटी, आप इतना अच्छा कैसे खेलती हैं? वाकई में मैं तो बस वही कर रही हूँ जो तुमने मुझे सिखाया है। जरा सी देर में मुझसे भी अच्छा खेलने लगी आप तो। हम आ गए। खुश आमदीद। सबको गुड इवनिंग। चलो भाई, खाने पीने की बातें अपने पास रखो, हमें तो ये बताओ कहाँ कहाँ घूमे। मम्मी, हमने बहुत मजे की समंदर की सैर की, वाकई बहुत अच्छा लगा मुझे तो। बहुत खूबसूरत जगहें देखी और खूब खाया पिया। बहुत खूब, बहुत अच्छा किया। सच कहूँ तो ये तब्दीली मुझे बहुत पसंद आई। अच्छा ये बताएं, आप लोगों ने क्या किया? मम्मी, क्या आप वीडियो गेम खेल रही हैं? जी हाँ, मैंने कहा था कि मैं सिखा देता हूँ, और अब तो मुझे ही हराने लगी हैं भाई। समझ ही नहीं आ रहा कमाल ही कैसे। हो गया। क्या मतलब? जरा स्कोर तो देखें। ओह, मम्मी, आपने ये सब कैसे सीख लिया? मुझे भी कुछ समझ नहीं आया। इसने कहा गोल वाला बटन दबाओ, फिर कहा चौकोर वाला दबाओ, दबाती गई, गोल होते चले गए। मुझे भी समझ में नहीं आई, वाकई बहुत अजीब है। मम्मी, और ये तो नाराज भी हो गया। सुबह से शाम तक यही समझता रहा कि ये मुझे हरा देगा। सुमैया आंटी तो माशाल्लाह चैंपियन निकली। देखना कोई गड़बड़ ना हो। प्लेट्स एक ही वक्त में तैयार होनी चाहिए, और हाँ, साथ जैतून रखना मत भूलना। जी ठीक है सर। क्या मैं भी हाथ बटा सकता हूँ? जरूरत नहीं है, मैं हूँ यहाँ। लेकिन मैं भी तो इस घर का मुलाजिम हूँ। हाँ तुम बिल्कुल हो, लेकिन यहाँ नहीं। तो फिर कहाँ? तुम्हारा नाम जुल्कर है ना? हाँ। देखो जुल्कर, इस घर के निजाम को अब मैं आला मयार का बनाना चाहता हूँ। क्या पहले किया था? पहले तो नहीं, लेकिन अब से ऐसा ही होगा। दरअसल मैं होटल मैनेजमेंट से आया हूँ, और इस काम के लिए एक मुनासिब टीम बना ली है मैंने। लेकिन भाई, ये कोई होटल नहीं है, ये घर है। यहाँ के खानों में मोहब्बत शामिल होती है, बल्कि यूं कहूँ तो पहले यहाँ ऐसा ही था। अपनी फजूल बातें बंद करो और चले जाओ यहाँ से। जुल्कर, ये कैसा हंगामा था? नायला, हंगामा होने ही वाला था, बस इतना सा रह गया था। हुआ क्या है, बताओ तो सही। क्या बताऊं तुम्हें, ये जो कुराए नाम का आदमी है ना, इसने तो मेरा दिमाग ही खराब कर दिया है। देखो नायला, ये मुझे काम ही नहीं करने देता। इसकी नजरों में साफ साफ जाहिर है कि वो मुझे यहाँ नहीं चाहता। क्या मतलब, क्या ये घर है या फिर कोई होटल? हाँ यही बात है, और मैंने बोल भी दी, मगर उसने मुझे वहाँ से हटा तुम दिया। जरा ठहरो, मैं जाकर उसकी अभी खबर लेती हूँ। तुम उसे कुछ मत कहना, वरना वो समझेगा कि मैंने तुम्हें शिकायत अरे भाई लगाई। जुल्कर, ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम आम मुलाजिमों की तरह नहीं हो, तुम मेरे रिश्तेदार हो। अगर ऐसा है नायला, तो फिर किसी मुनासिब वक्त पर कहना, ये ठीक रहेगा। अच्छा ठीक है, मगर तुम खुद को उनके सामने कमजोर मत होने देना। मैं ईशल से बात करूंगी, तुम इस बात की बिल्कुल फिक्र न करो। अच्छा ठीक है फिर। चलो, अपना दिल छोटा मत करो। मैंने तुम्हें बार बार फोन किया, मुझे मालूम है तुम नाराज हो और तुम्हारा नाराज होना वजह है, मगर घर में फिर मसाला हो गया था। मैं नीचे आई तो तुम जा चुके थे। खुदारा मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और तुम्हें खोना नहीं चाहती।
कहती है मुझे खोना नहीं चाहती। फराज, जल्दी आ जाओ, खाना तैयार है। आ रहा हूँ अम्मी, आ रहा हूँ। ईशल, कोराई से कहो कि जुलकर को अपने साथ रखे। क्यों? क्या कोराई ने उसे काम करने से मना किया है? दिल बर्दाश्त हो गया है वो। देखो नायला, तुम मुलाजमों के मामलात में दखल मत दो, मैं उसे कोई और काम दे दूंगी। ये अच्छा होगा। मुस्तफा की तबीयत खराब है क्या? नहीं बाबा, ठीक है वो। माशाअल्लाह। वैसे किराएदार महीना खत्म किए बगैर ही जा रहा है। तुम चाहो तो कल अपना फ्लैट देख सकती हो। क्या वाकई सच में? आपने मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई है। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। मुबारक हो बेटी। जो जल रहे हैं वो जलते रहे। घर मिल गए ना नायला, बस भी करो। क्या खुश होना भी मना है नूरापा? जो जलते हैं वो जलते रहें कहना क्या खुश होना है नायला? और आखिर कौन किस चीज पर जलेगा? सुनो बच्चों, इन छोटी छोटी बातों से अपने बाबा का मूड खराब मत करो, समझ गए? ला हौल वला कुव्वत। कुछ कहा तुमने? रहने दे मेरी जान, ये मुझसे नाराज है। ये कुराई के साथ स्टडी रूम में मेरी अम्मी के बारे में बात कर रही थी। क्या मतलब इस बात का? मैं तो चाहती हूँ घर का सुकून बरकरार रहे, मगर आप लोग वजाहत देने पर मजबूर कर देते हैं। नूर को भी बताया था और आप सबको भी बता देती हूँ। नूर की मेरे साथ ज्यादती से बचने के लिए मैंने कोराई को इस बात की ताकीद की कि वो मरियम साहिबा के पुराने निजाम को बरकरार रखे, क्योंकि नूर को वही निजाम पसंद है। देखिए देखिए, मुझे देखने के बजाय जरा ये सोचिए कि आप लोगों ने मेरी अम्मी को कितनी जल्दी भुला दिया। आप लोग फिर शुरू हो गए यार। भाई के पास जा रहा हूँ मैं। नूर फातिमा, मेरे पास अब तुम्हें कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। यही बेहतर है। कुछ कहा तुमने? कुछ नहीं। बदतमीज लड़की। तुम्हें पता है क्या किया उसने? उसने मुझे घर से निकाल दिया और बहुत बदतमीजी की। अगर वो तुम्हारी बीवी ना होती ना तो मैं उसे अच्छी तरह सबक सिखाती। वो लड़की पागल हो गई है क्या? मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो चाहती क्या है तुमसे। मुझे तो लगता है कि वो नॉर्मल ही नहीं है। अब तो मेरा भी सबर का पैमाना लबरेज हो रहा है। चलो शुक्र है तुमने उस लड़की को सर पे चढ़ा रखा है फराज, इसीलिए तेवर बिगड़ गए। घर वालों के लिए भी मसाइल खड़े कर रही है। उसकी हरकतों से सब तंग आ गए हैं। अब इशिल को देख लो, तरस आता है उस पर। अरे जाने दे, वो शैतान भी कोई काबिल तरस शख्सियत नहीं है। बेटा, तुम्हारी बीवी तो एक चुड़ैल है और इशिल को मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि वो कैसी है। नूर ने तो इशिल का भी जीना हराम कर दिया है। जानते हो, इशिल ने मुझे फोन किया था, रिक्वेस्ट कर रही थी कि उसे मेरे सर से हटा दो क्योंकि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। फराज, अब क्या करोगे तुम? नहीं मालूम नोमान, वाकई नहीं मालूम। मैंने नूर से साफ साफ कह दिया, या तो यहाँ आकर रहो या ये रिश्ता खत्म। शुक्र है कि तुमने कोई फैसला किया। जबरदस्त, खुशी हुई सुनकर। अरे अम्मी, अम्मी जरा रुक जाए, खुदा के लिए जरा ठहर जाए। मुझे थोड़ा सा वक्त दे के मैं खुद को संभाल सकूं, बस प्लीज रुक जाए। ठीक है? ठीक है अम्मी। पहले ही कहा था ये रिश्ता नहीं चलेगा, मगर तुमने नहीं मानी। अब देख लो, सब कुछ सामने है। वो लड़की एक मसला है, बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। मासूम शक्ल पे मत जाना। हाँ, अपनी माँ की तरह बहुत चालाक है। हकीकत सामने आ गई। अपनी माँ के इंतकाल के बाद उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। फराज, अभी भी वक्त है, छोड़ दो उस लड़की को। उसने ना तुम्हारी इज्जत की और ना ही मेरी, तो ऐसी शादी का क्या फायदा? मजे से खाएं। घर का खाना नहीं है क्या? ये भी घर का ही खाना है, लेकिन अगर तुम्हें कुछ और खाना है तो मैं फौरन से बनवा देती हूँ मुस्तफा। इस घास फूस को खाना नहीं कहते, समझी? ईशल की लाई हुई टीम से बस इतना ही हो सकता है। मुस्तफा बेटा, देखो तो सही कितने अच्छे खाने हैं। शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारी प्लेटें भरी हुई हैं। कुछ लोगों को तो नसीब भी नहीं है ना? अरे बाबा रहने दे। अगर अम्मी एक भी दिन इस तरह का खाना बना लिया करती थी तो आप पूरे घर को सर पर उठा लिया करते थे। मुस्तफा, कोई मसला नहीं, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही खाना तैयार करवा दूंगी मैं। मुझे तो बहुत पसंद आया है। मजे से खाएं। तौबा, कम से कम मम्मी की तरह एक दाल का सूप ही बना देती।
तो हम सब खुश हो जाते। यहाँ तो बस नुमाइश है। कोई बात नहीं नूर, जिसे जैसा खाना पसंद है वो बता दे, वैसे ही बनवाया जाएगा। यहाँ का किचन सबके लिए है। असल मकसद तो एक जगह साथ इकट्ठे बैठना होता है, खाना तो बस बहाना है, क्योंकि खाना तो हर कोई अपनी पसंद के मुताबिक अपना अपना खाता है। मेरा तो ऐसा कोई भी इरादा नहीं है। मैं यहाँ किसी की आदतें बदलने की कोशिश नहीं कर रही, बस कुछ नया आजमा रही थी। जो जैसा चाहे वैसा खा सकता है। अगर तुम्हें वही खाने हैं तो मैं कल से तुम्हारे लिए वैसा ही बनवा दूंगी। किसी को भूखा रहने की जरूरत नहीं। बहुत शुक्रिया। नूर, तुम भी खाओ। ये चातलाती मजार क्या है? कमाल है यार। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था। लैला, वहाँ तो बहुत ज्यादा हुजूम था। हमेशा ही ऐसा होता है, बहुत रश होता है। जब इतना हुजूम होता है तो यकीनन उसका कुछ ना कुछ फायदा तो होगा। बिल्कुल होता है फायदा मेरी जान। इंशाल्लाह हमें भी फायदा होगा। जो कुछ उन्होंने कहा है वो करते हैं। तो हमें अब क्या करना था? सबसे पहले मैं वो तावीज़ लेकर आती हूँ। ले आओ जान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रहा मेरी जान। अब ये देखो, इस पर हम अपनी सब दुआएं लिखेंगे। उसके बाद अरे तुमने वो तेज पत्ते कहाँ रखे? ओह, ठहरो जरा। हाँ, ये रहे यहाँ। हाँ, अच्छा, अब इनमें से 2 निकाल कर दो मुझे। ये बड़ा वाला मैं ले अब लेता हम हूँ। इन पर लो जान। डॉलर का निशान बनाएंगे और उसके बाद दरवाजे के नीचे रख देंगे। सच कहूँ लैला, हमने तो अपने घर को भी मजार जैसा बना दिया है। अच्छा, एक बात बताऊं, क्या इस बार वाकई इससे कुछ फायदा होगा? तुम्हारा क्या ख्याल है? होता ही है, तभी करते हैं लोग। अच्छा ठीक है, चलो अब वो इस तरह मैं करना है। डॉलर का निशान ही बना रहा सबसे हूँ ना। समझदार सरमायाकारी डॉलर ही होती है। वाह भाई, लगता है तुम तो पूरी माहिर माशियात बन गई हो। अरे जान, वहाँ तो सब डॉलर्स ही बना रहे थे, इसीलिए मैंने भी बना लिया। सब लोग? हाँ बिल्कुल। लैला, एक बात कहूँ? हाँ, अभी तुमने कहा ना सब लोग। अगर हम कुवैती दिनार का निशान बना दें तो शायद हम अरबपति बन जाएं, है ना? भाई उसे एक्सचेंज करवाना मुश्किल काम होता है, बस यही ठीक है। जब तुम्हें इन बातों का इल्म है तो हमने अपनी जिंदगी में इतनी तंगी क्यों देखी? हाय तौबा करो रेहान, हमने कब देखी तंगी? अल्लाह का शुक्र है हमारे पास सब कुछ है। ऐसी बातें मत किया करो। मेरा मतलब है कि अमीर ना होना भी किसी हद तक तंगदस्ती ही है। अच्छा जल्दी करो, अब यहाँ अपनी दुआएं लिखो। जानम हंस भी लिया और खुश भी हो लिया। अब असल बात पर आते हैं। मैं समझ गई हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो। ज़ैनब मेरी जान, जब मैं पहली बार इस घर में आया था तो मैंने खुद से एक वादा किया था कि अल्लाह के हुक्म से ये कमरा मेरे बच्चे का कमरा होगा, और जब तक तुम नहीं आओगी मैं इस कमरे को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। देखो अब तुम यहाँ हो। मतलब ये हमारे घर का सबसे खूबसूरत कमरा है। मैंने सोचा कि अपने बच्चे को थोड़ा सा स्पेशल बना कर दो। ओ मेरी जान, तो फिर क्यों ना हम अभी से तैयारी शुरू कर दें? हाँ हाँ मेरी जान, करते हैं ना, बिल्कुल करते हैं। कल किसी आर्किटेक्ट के पास भी चलते हैं ताकि वो हमें कमरा सजाने के बारे में रहनुमाई दे सके। आर्किटेक्ट? जान, ये काम तो हम खुद करेंगे। हम खुद दीवारें कलर करेंगे, हम खुद इसे सजाएंगे। क्या तुम कर सकोगी सब? हाँ ना जान, क्यों नहीं। और देखो ना, बच्चे का बेड भी हम दोनों मिलकर सजाएंगे ना। तो ठीक है मेरी जान, जैसा तुम कह रही हो वैसे ही करेंगे। ये तुम्हारा हक है। जान, ये तो बहुत अच्छी बात ठीक है। तो फिर कल से हम दोनों तैयारी शुरू करते हैं। ठीक है मेरी जान। अरे बच्चों, तुम लोग यहाँ हो? मुझे लगा लाइट जला के छोड़ गए हो। मैं इसलिए नहीं कह रही कि ये मेरी मम्मी है। तुम नहीं जानते, ये बहुत किफायतशुमार हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम लोग कर क्या रहे हो यहाँ? सुमैया साहिबा, कल से हम आपके नवासे के कमरे को सजाना शुरू करने वाले हैं। अरे क्या वाकई में? अरे काश कि मैं पहले जिद ना करती कि मैं नहीं आऊंगी नहीं आऊंगी। ये तो बहुत अच्छा हो गया। अल्लाह का शुक्र है। हाँ वाकई अल्लाह का शुक्र है। नाइला बेटी, एक खबर है आपके लिए। अरे बेटी, कोई अच्छी खबर सुना दो। मुझे तो इस वक्त किसी अच्छी खबर की बहुत जरूरत है। कल हम घर देखने जा सकते हैं। किराएदार घर खाली कर रहा है। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। मुबारक हो बेटी, अल्लाह का शुक्र है। मुझे यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन आखिरकार हो ही गया। देखा तुमने ईशल को मेरी बेटी? बस एक बात कही और उस आदमी से घर ही खरीदवा दिया। वाकई कमाल कर दिया उसने। अल्लाह उसकी तमाम मुरादें पूरी करे। उसी की वजह से तो मुझे ये घर मिल रहा है। दुआ को तो जैसे सांप सूंघ गया है, ऐसा लग रहा है जैसे अंदर तक से चल गई है। अच्छा तो फिर कल हम दोनों साथ चलते हैं बेटी। जाहिर सी बात है अम्मी, हम साथ चलेंगे। कल तो बड़ा दिन है। मगर आपकी आवाज को क्या हुआ है? बुझी बुझी सी लग रही है। अरे मत पूछो। मेरा वो मुच्छड़ मुझसे शादी करना चाहता है, मगर उसकी माँ हमारी राह में रुकावट बनी हुई है। ये आप क्या कह रही हैं अम्मी? कसम से मेरे आसाब जवाब दे चुके हैं।
देखो तो बेटी, जिंदगी में पहली बार किसी ने मुझे शादी के काबिल समझा है और उसकी माँ भला बनी हुई है। अरे अम्मी, हालू कितनी उम्र हो गई है, अभी भी अपनी माँ की हर बात को मानता है वो। कहने वाली को तो देखो बेटी, तुमने तो परसों अपनी सास के साथ रह के कहीं उसकी बातें नहीं मानी क्या? ये बात भी ठीक है, ये मर्द भी ना माँ के बड़े लाडले होते हैं। और हालुक देखो क्या कहता है कि हम अपनी माँ के साथ रहेंगे। अम्मी 1-2 साल उसकी तकलीफ बर्दाश्त कर ले, फिर तो आराम ही आराम होगा। बात सुनो नायला बेटी, वो अभी मरने वाली नहीं है, वो हम सबको मार कर मरेगी। मैंने इस जिंदगी में बहुत कुछ झेला है, कभी भी मेरी जिंदगी में सुकून नहीं रहा है। कसम से मैं तो उसके साथ 1 मिनट भी नहीं रह सकती। हाँ दुआ, तुम्हारा वाकई उस बात पर मुंह बना हुआ है, मुझे हैरत हो रही है। नायला को नवाजा जा रहा है अजलान, तुम्हें एहसास है? हाँ, मगर मैं कर भी क्या सकता हूँ मेरी जान? क्या मतलब क्या कर सकते हो? तुम और तुम्हारे भाई की हर चीज तो एक जैसी थी ना। जब तुमने अपने बाबा से तनख्वाह बढ़ाने का कहा था तो उन्होंने नहीं कहा था कि मुस्तफा भाई के साथ नाइंसाफी होगी? हाँ, कहा था। तो फिर अब हमारे साथ नाइंसाफी नहीं हो रही है? वो एक अलग चीज है। वो कैसे अलग चीज है भाई? बस नहीं है, नहीं है। एक बार मैंने तुम्हें घर खरीद के दिया था, तुम्हें याद है? क्या हुआ था? कैसे निकले हम उस घर से? और बाबा अब तक नाराज है तुमसे, और भाई की हालत तुम्हारे सामने है। क्या करूं मैं? जाकर बाबा से इस बात पर लड़ू के नायला को घर दे दिया, दुआ को नहीं दिया, ये करूं मैं? यानी कि इस घर में इंसाफ कायम करने के लिए एक फरीक का पागल होना और दूसरे का धोखा खाना जरूरी है, तुम यही कहना चाह रहे हो? तुम बात बढ़ा रही हो दुआ। अजलान देखो, मैं बात नहीं बढ़ा रही, मुझसे तो बिल्कुल भी मत बोलो तुम ये। मुझे घर वगैरह की बिल्कुल परवाह नहीं है अजलान, लेकिन नायला जिस तरह मुस्तफा भाई की बीमारी को इस्तेमाल कर रही है, मुझे ये सब बहुत खलता है। और तुम भी हद से ज्यादा खामोश हो गए हो। क्या मतलब है? हाँ, आखिर तुम्हें हो क्या गया अजलान? लगता है जैसे तुम और नूर आपा ने आपस में जगह बदली है। तुम किसी बात पर आवाज ही नहीं उठाते, हर चीज कबूल कर लेते हो। तुम्हारे बाबा नायला से कहते हैं कि कल जाकर घर देख लो बेटी, और तुम बस तालियां बजाने लग जाते हो। तुम अपने बाबा से ये क्यों नहीं कहते कि बाबा जान, मेरी एक बेटी है, मेरा क्या होगा? हाँ, जाकर ये बात उनसे कहूंगा तो कयामत बर्पा हो जाएगी। हाँ तो हो जाए बर्पा। अगर इस घर में अपना हक मांगने का नतीजा कयामत बर्पा होना है तो हो जाने दो अजलान। वैसे भी तुम शायद ये भूल रहे हो कि इस घर में हर रोज झगड़ा होता है। एक बार हमारी वजह से भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ जाएगा? समझ गया मैं तुम्हारी बात, लेकिन तुम्हें कभी भी इन बातों से फर्क नहीं पड़ता था और तुम तो हमेशा इग्नोर करती थी ये बातें। अब क्या हो गया? ठीक कह रहे हो अजलान, इस घर में रहकर मैं पहले नहीं बदली थी, लेकिन अब बदल चुकी हूँ। यहाँ रहना और फिर ना बदलना मुमकिन ही नहीं है। जब सुबह शाम मेरे सामने इतने हंगामे हो रहे हो तो मुझसे सैनिटी की उम्मीद मत रखना। देखो, मैं हम दोनों के हक के लिए बात कर रही हूँ। अगर तुम खामोश रहे तो हम दोनों नुकसान उठाएंगे और मुझे ये बर्दाश्त नहीं। अच्छा ठीक है मेरी जान, मैं बात कर लूंगा उनसे इस बारे में, ठीक है? वादा कर रहा हूँ तुमसे। अब बस, अब चुप रहो, जब सही वक्त आएगा तो कर लूंगा बात। एग्जैक्टली, तुम्हें बात करनी चाहिए। ठीक है, यही कहा मैंने अभी। जी फरमाइए नूर। मेरी जान, तुम कहाँ हो? खैरियत तो है ना? मैं ठीक हूँ, क्या बात है? तुम अभी नाराज हो? मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल की, कितने मैसेज किए, तुमने देखे ही नहीं। तुमने 50 बार फोन और मैसेज किया तो मैं क्या करता नूर? क्या तुम्हारे पास दौड़ता हुआ आ जाता? मेरा ये मतलब नहीं था फराज। दरअसल मैं खुद तुम्हारे पास आ रही थी, लेकिन फिर से घर में मसला हो गया। देखो अब तुम्हारे घर में क्या हो रहा है इससे मुझ पे जरा भी फर्क नहीं पड़ता, समझ रही हो नूर? मैं इन मसलों पर बात करते थक चुका हूँ और अब इस मौजू पर एक लफ्ज भी सुनना नहीं चाहता मैं। समझ लिया तुमने? मेरा ख्याल है मैं तुम्हें काफी वक्त भी दे चुका हूँ, अब मुझसे मजीद नहीं होगा, बस करो नूर। मेरी जान प्लीज ऐसी बातें मत करो, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। वाकई मुझे अफसोस है, अगर तुम भी थोड़ा सा मुझे समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हें समझने की कोशिश करते करते थक गया हूँ नूर, अब जरा तुम भी मुझे समझने की कोशिश करो, समझी? बात सुनो, अगर तुम वाकई मुझसे इतनी मोहब्बत करती हो जितना कहती हो तो घर से निकलकर मेरे पास आ जाओ, हम साथ रहते हैं, वरना फिर ये सब खत्म ही कर देते हैं नूर। मैं तंग आ चुका हूँ, शब बखैर। फराज मेरी बात बहुत कमजोर कहते हैं ना मुझे ये लोग। मुस्तफा, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या? तुमने अपनी मेडिसिन ली है? हाँ ले रहा हूँ, क्यों? अच्छा,
कल मैं अम्मी के साथ घर देखने जा रही हूँ, क्या तुम भी चलोगे? तुम्हें क्या लगता है इस वक्त मुझे उस घर की फिक्र है? कब से घर की रट लगा रखी है। जाओ जाकर घर देखो। ऐसा करो वहीं बस जाओ, शायद तुम्हें सुकून मिल जाए। तुमसे सुकून की उम्मीद छोड़े हुए मुझे अरसा हो चुका है मुस्तफा। तुमने बहुत देर कर दी। तुम्हें अगर मुझ पे दिलचस्पी नहीं रही मुस्तफा, तो कम से कम अपने बेटे को तो तवज्जो दो। वो बच्चा बड़ा होकर तुमसे हिसाब जरूर मांगेगा। हो सकता है उसके बड़े होने तक मैं जिंदा ना रहूं। ये तुम क्या कह रहे हो मुस्तफा? अल्लाह ना करे। तो ये फैसला मत करो कि मुझे किस चीज की फिक्र होनी चाहिए। अपना ख्याल रखो। मैं अपना ख्याल रख ही रही हूँ। तुम मेरा दिमाग खराब नहीं कर सकते अब। कल अगर तुम आना चाहते हो तो आ जाओ, वरना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी जान, आपने हर कदम में मेरा साथ दिया, उसके लिए शुक्रिया। असल में तो मैं तुम्हारा ममनून हूँ। तुमने बहुत सब्र किया। ऐसी बातें ना करें, मैं सबकी आदी हो चुकी हूँ। वैसे नायला को घर देना भी बहुत अच्छा हो गया। कितनी खुश थी ना वो। दुआ भी अपनी हालत से मुतमईन है। सिर्फ नूर रह गई, वो भी एक दिन ठीक हो जाएगी। आज नहीं तो कल अपने शौहर के पास चली ही जाएगी। मैंने जो कुछ किया हमारे सुकून के लिए, वरना जो कुछ नूर ने मेरे साथ किया उसको बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। बस मैं आपको परेशान नहीं देख सकती हूँ। जब आप बच्चों की वजह से परेशान होते हैं तो मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। मैं ये सब कुछ सिर्फ आपकी मोहब्बत में सह रही हूँ। जब तक तुम मेरे साथ हो पूरी दुनिया भी जल जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं। इसीलिए तो हर गुजरते दिन के साथ मैं आपसे और मोहब्बत करने लगी हूँ, और आपके लिए हर खतरा मोल ले सकती हूँ मैं। तुम सबसे बड़ी ताकत हो मेरी। और आप मेरी जिंदगी हैं।